Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a little poor copy. And we call upon the Indian government. The Operation CD has said that losses are not important. He is in fact reflected upon a recent controversy. नाजरीन, भारत का ऑपरेशन शील्ड तो बढ़ गया। अब मोदी ने अवाम को ठंडा करने के लिए एक बार फिर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की बत्ती के पीछे लगा दिया है। भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब की बार इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। पाकिस्तान पर कब हमला किया जाएगा, इसकी तारीख भी तय कर ली गई है। इसराइल ने भारत को जदीद आइस ब्रेकर मिसाइल फराहम कर दिए हैं। हिंदुस्तान इन मिसाइलों को राफेल तैयारों में नस्ब कर रहा है। इन मिसाइलों की क्या खासियत है और अब इंडिया क्या करने जा रहा है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ऐसी तुर्क की चाल चली है जिसने हिंदुस्तान में हलचल मचा दी है। बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के जवाब में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। वैसे तो ये बिलावल का महज एक मजाक था, लेकिन ये मजाक अपने अंदर बहुत ही गहराई लिए हुए है। बिलावल भुट्टो का ये बयान रूस के लिए एक खामोश पैगाम है। पाकिस्तान आलमी सफ़बंदी में अपने स्ट्रेटेजिक कार्ड्स नहायत दानिशमंदी के साथ खेल रहा है। बिलावल भुट्टो का भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी कहना महज तंजिया बयान या पॉलिटिकल स्टंट नहीं, बल्कि एक गहरी सफारती चाल है। बिलावल ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब रूस और इसराइल के ताल्लुकात न सिर्फ सर्द मोहरी का शिकार हैं, बल्कि दोनों मुल्कों में कशीदगी और तनाव भी मौजूद है। क्योंकि रूसी इंटेलिजेंस का मानना है यूक्रेन ने जो ड्रोन्स रूस पर दागे वो उसे इसराइल ने फराहम किए। बिलावल भुट्टो ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने मोदी को नेतन्याहू से मिलाना और दर हकीकत रूस को ये बावर कराने की कोशिश है कि भारत अब खुलकर इसराइल के कैंप में जा चुका है और पाकिस्तान रूस का एक काबिल भरोसा दोस्त बन सकता है। रूस वैसे भी मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गैर जानिबदार था और अब मजीद वो भारत की कोई मदद नहीं करेगा। मुस्तकबिल की सफ़बंदी में वैसे भी रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान वगैरह पर मुश्तमिल एक अलग ब्लॉक या कैंप बन रहा है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को टफ टाइम देगा। नाजरीन, पिछले 3-4 दिन से इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुसलसल अपनी ही फौज पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अवाम और अपोजिशन की तनकीद के बाद जनरल अनिल चौहान अब निराली मंतक, जवाज़ और ताबीलें पेश करने लगे हैं। उन्होंने अवाम को क्रिकेट की मिसालों के साथ तसल्लियाँ देना शुरू कर दी हैं। जनरल अनिल चौहान ने मंगल को सावित्री बाई बोले यूनिवर्सिटी के इवेंट में लेक्चर देते हुए कहा, टीम जीत जाती है तो विकटें गिरने का सवाल नहीं उठता। दरअसल शुरका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात के बारे में सवाल पूछा, जिस पर जनरल अनिल चौहान ने क्रिकेट मैच में विकटों के नुकसान का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी टीम को किसी भी तरीके से जीतना है तो इस बारे में कोई सवाल नहीं है कि कितनी विकटें गिरी हैं। Suppose you go in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there is no question of how many wickets and how many balls and how many. उनके पास बयान का सीधा सा मतलब यही निकलता है कि वो अपनी आवाम को समझा रहे हैं कि अगर 5-6 राफेल तैयारे गिर भी गए तो कोई मसला नहीं। उन्होंने अपनी फौज की नाअहली भी तस्लीम की। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफवाज का 15% वक्त जेली खबरों और प्रोपेगेंडे से निमटने में ज़ाया हो गया, जिसके बायस जंगी हिकमत अमली और रियल टाइम ऑपरेशनल कारकर्दगी नाकाम रही। जनरल अनिल चौहान के इस बयान ने भारत के इन दावों की कली खोल कर रख दी है, जिनमें वो खुद को जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम इंटीग्रेशन के हामिल अफवाज करार देता रहा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये एतराफ़ फौजी और हुकूमती बयानिए की नाकामी का खुला सबूत है, जहां साइबर जंगी महाज पर तैयारी का फुकदान और दाखिली हम आहंगी की कमी वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। दूसरी जानब भारतीय मीडिया मुसलसल झूठे दावे और मुबालगा आराई पर मबनी खबरें नशर करता रहा, जिससे भारतीय अवाम को गुमराह किया गया और एक फर्जी फतह का तासुर दिया जाता रहा। इस एतराफ़ ने न सिर्फ भारतीय अफवाज की पेशावराना सलाहियतों पर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि दुनिया भर में इसके दिफाई दावों की साख भी मुतासर हुई। ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय हुकूमत ने खुशफहमी की बुनियाद पर शुरू किया था, अब खुद मोदी सरकार के चेहरे का कलंक बन चुका है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल हाई अलर्ट पर है। फ़िज़ाइया के अफसरों और पायलट्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ईद के मौके पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स बिल्कुल अलर्ट सिचुएशन में रहेगी। भारतीय मीडिया और हुकूमत की जानिब से हालिया हफ्तों में दिए जाने वाले मुतज़ाद बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करने की बातें की जा रही हैं। इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में मशकें की जा रही हैं।
لیکن بھارت کے خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیارے معمول کے مطابق پرواز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انڈین فضائیہ میں اس قدر خوف ہے کہ وہ سرحد پر پیٹرولنگ تک نہیں کر رہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ بھارت نے اسرائیل سے آئس بریکر میزائل حاصل کر لیے ہیں۔ ان میزائلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ریڈار جیمنگ کے باوجود بھی کام کرتے ہیں۔ انڈیا ان میزائلوں کو رافیل طیاروں میں فکس کر رہا ہے تاکہ پاکستان پر حملے کی صورت میں اپنی سرحدی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان میزائلوں کو پاکستان پر فائر کر سکے۔ بھارت کے آپریشن سندور اور پھر پاکستان کے جوابی آپریشن بنیاد مرصوص میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی تھی، کیونکہ پاکستان نے ہندوستان کا پورا سسٹم ہی جام کر دیا تھا۔ خود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے 2 دن کے لیے اپنے تمام طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے بھی تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کیا گیا، ورنہ وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کہہ چکے ہیں اگر ہماری ایئر فورس چاہتی تو ہم انڈیا کے 10 سے زیادہ طیاروں کو بھی گرا سکتے تھے۔ اب انڈیا نے اسرائیل سے آئس بریکر میزائل حاصل کیے تاکہ دوبارہ اگر ریڈار جام ہو تو وہ جواب دے سکے اور اس میں انہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے 5 بڑے شہروں کراچی، لاہور، پشاور، سرگودا وغیرہ پر ایک ساتھ حملے کی منصوبہ بندی کی ہے، لیکن پاک فوج مکمل تیار ہے اور اس بار بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، پہلگام حملے کے بعد سے پاکستان نے جس طرح مؤثر سفارتکاری کی، پوری دنیا کو انگیج رکھا، پھر بھارت کے حملے کے بعد پوری قوم نے جس طرح یک زبان ہو کر اس چیلنج کا سامنا کیا، افواج پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اب تبدیل ہو چکا ہے۔ سیز فائر کے بعد نریندر مودی نے ششی تھرور جیسے زیرک، گھاک اور سفارتکاری کے میدان میں تجربہ کار شخص کی سربراہی میں وفد دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجا، جبکہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی نمائندگی نوجوان بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے اس میدان میں بھی بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے نمائندوں کے سامنے جس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا وہ قابل تحسین ہے۔ بلاول بھٹو کے انداز، گفتگو، دلائل اور منطق کے پڑوسی ملک میں بھی چرچے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بلاول بھٹو نے جس طرح مودی کو ٹرول کیا ہے وہ تو سمجھیں کہ میلہ ہی لوٹ لیا۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان صرف بھارت کے منہ پر ایسا زناٹے دار تھپڑ ہے جس کی گونج مودی اور اس کے حواریوں کو مدتوں یاد رہے گی۔ بھارت کے لیے پاکستان کی پیشکش اب بھی موجود ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں گے، لیکن اگر انڈیا نے دوبارہ مس ایڈونچر کیا یا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو پاک فوج اور دوست ملک تیار ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔